चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड का प्लान है कि कॉरिडोर 5 यानी माधवरम से शोलिंगनल्लूर तक लगभग 40 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर को मार्च 2027 तक पूरा कर दिया जाए। मतलब चेन्नई ट्रेड सेंटर से शोलिंगनल्लूर तक मेट्रो ऊपर दौड़ेगी। इसके साथ ही कॉरिडोर 4 पर पावर हाउस और पंगल पार्क के बीच का एक छोटा सा स्ट्रेच भी मार्च 2027 तक खुलने की तैयारी है। अब मजेदार बात यह है कि फेज 2 में सबसे पहले चालू होने वाला सेक्शन वडापल्ली से पूनामली वाला होने जा रहा है और उम्मीद है कि ये इसी महीने खुल जाएगा। यानी इनॉग्रेशन स्पीच अभी से रिहर्स हो रही होगी। कोयम्बेडू से चेन्नई ट्रेड सेंटर वाला सेक्शन थोड़ा लेट एंट्री करेगा और जून 2026 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। मेट्रो भी अब OTT सीरीज जैसी हो गई है, हर सीजन अलग तारीख पर आता है। अब चलते हैं पुणे की तरफ। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पुणे मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट के लिए डिटेल डिजाइन कंसल्टेंसी सर्विसेज का टेंडर निकाला है। इसमें लाइन 4B के हडपसर से लोनी कालभोर तक 10 एलिवेटेड स्टेशन और लाइन 4C के हडपसर से सासवद तक 4 एलिवेटेड स्टेशन शामिल हैं। कुल मिलाकर पुणे वालों के लिए खुशखबरी, अब सिग्नल पर खड़े रहने का और एक्सक्यूज नहीं चलेगा। बैंगलोर मेट्रो में भी काम तेज है। ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया को बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट आर्किटेक्चरल फिनिशिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए है, जिसमें कस्तूरी नगर, खुरामावू, HRBR लेआउट, कल्याण नगर, HBR लेआउट, नागवारा, वीरन्नापाल्या और कैंपापुरा स्टेशन शामिल हैं। फेज 2 B लाइन के तहत स्टेशन इतने हैं कि अनाउंसमेंट सुनते सुनते ही सफर खत्म हो जाएगा। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए जंगपुरा स्टेबलिंग यार्ड और स्टेशन बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का डिटेल डिजाइन कंसल्टेंट अपॉइंट करने के लिए बिड्स मंगाए हैं। मतलब ट्रेन के लिए पार्किंग और इंसानों के लिए प्लेटफॉर्म, दोनों की प्लानिंग चालू है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने भी एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। पालघर, महाराष्ट्र में दूसरा माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू के साथ पूरा हो गया है। 7 टनल्स का काम चल रहा है और ये वाला सिर्फ 12 महीने में पूरा हो गया। बुलेट ट्रेन का स्पीड जमीन के नीचे भी सेम मूड में है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कॉमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए डिपो कम वर्कशॉप की कंस्ट्रक्शन का टेंडर निकाला है, जिसकी वैल्यू है 150.21 करोड़ रुपए। ये कॉरिडोर लखनऊ रेलवे स्टेशन से वसंत कुंज तक जाएगा। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में भी प्रोग्रेस दिख रही है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने कॉरिडोर 1 पर IIT कानपुर से नौबस्टा के बीच ट्रायल रन कॉन्डक्ट किया है। ट्रायल रन सफल रहा, मतलब अब कानपुर वालों को जल्द ही मेट्रो की आदत डालनी पड़ेगी। नॉर्थ कश्मीर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है बारामुल्ला से उरी तक का लगभग 50 किलोमीटर का रेलवे लाइन। इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब कंप्लीट हो चुका है। स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है और डेवलपमेंट के लिए भी, यानी प्रोजेक्ट सिर्फ नक्शे में नहीं, अब सच में आगे बढ़ रहा है। केरला में डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स ने मालाबार इंटरनेशनल पोर्ट को डेवलप करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। ये पोर्ट अजीकोट, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में प्रपोज्ड है। कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिए गए हैं। विजिंजम और कोची के बाद ये केरला का तीसरा मेजर पोर्ट बनने वाला है। लगता है केरला अब पोर्ट्स में हैट्रिक लगाने के मूड में है। और आखिर में विदर्भ की बात। चीफ मिनिस्टर जी ने विदर्भ को महाराष्ट्र के नेक्स्ट ग्रोथ फेज के फ्रंट पर लाने का रोडमैप बताया है। रीजन को बधावन पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए एक्सेस कंट्रोल हाईवे का प्लान है। नागपुर में सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनेगा। महिंद्रा यहां नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगी। गढ़चिरौली को स्टील हब के रूप में डेवलप किया जाएगा और नागपुर, नासिक और संभाजी नगर को नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कॉरिडोर्स के तौर पर डेवलप किया जाएगा। मतलब विदर्भ अब सिर्फ मैप में नहीं, हेडलाइंस में भी रहने वाला है। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है, जो खास है, जो खास है।